फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज अपने थोड़ी सी यूनिक चीज करेंगे। आज अपने राजस्थान और इंडिया दोनों के मैप का एक कंपैरिजन करेंगे फ्रेंड्स। इससे आपको देखिए बेसिकली तीन फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको राजस्थान और इंडिया दोनों के ही मैप का नॉलेज हो जाएगा। दूसरा, आपके ये चीज इंडिया जीके या मैं कहूं तो इंडियन ज्योग्राफी में काम आएगी। और जो तीसरे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब भी अपने किसी भी चीज को कंपैरिजन करके तुलना करके पढ़ते हैं तो वो हमें थोड़ी सी ज्यादा याद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया राजस्थान दोनों के ही नक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों का ही कंपैरिजन करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार करेंगे फ्रेंड्स। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लेंगे सबसे पहले। तो पहले बात करते हैं अपने इंडिया की। भारत की अगर बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब है भारत का जो दक्षिणी बिंदु है। देखिए, मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूभाग मतलब जो भूभाग आपस में जुड़ा हुआ है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी बिंदु से लेकर उत्तरी बिंदु तक का जो विस्तार होता है वो कहलाता है अक्षांशीय विस्तार। मतलब दक्षिणी बिंदु से छू के गुजरने वाला अक्षांश और उत्तरी बिंदु से छू के गुजरने वाला अक्षांश हमें पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु, यह है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन भी कहते हैं इसे। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के का दक्षिणी बिंदु है ये। और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब किस में आता है? लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए, जो भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है, इससे जो अक्षांश छू के गुजरता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और भारत के उत्तरी बिंदु से जो अक्षांश छू के गुजरता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और या फिर इनके अंतर के रूप में भी इसे दर्शा सकते हैं। अगर 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट आप घटाओगे तो आपके सामने आ जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या 29 डिग्री 2 मिनट। चलिए राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, उत्तरी बिंदु पूर्णा, दक्षिणी बिंदु से छू के गुजरने वाला अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और उत्तरी बिंदु से छू के गुजरने वाला अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर इनका अंतर कितना? 7 डिग्री 9 मिनट। तो ठीक है, फोकस कीजिए थोड़ा सा। तो ये दोनों ही आप कंपेयर करेंगे और दोनों ही आप याद रखेंगे। अब आते हैं अपने किस पर? देशांतरीय विस्तार पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पर। भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है भाई? तो यहां पर अपने क्या लेंगे? पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती है सर क्रीक क्षेत्र में गुजरात में, और पूर्वी बिंदु जो पड़ता है अपना किबिथू, कहां पर है? उत्तरी तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के पश्चिमी बिंदु से छू के गुजरने वाला देशांतर लॉन्गिट्यूडनल कितना है? लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और पूर्वी बिंदु से छू के गुजरने वाला देशांतर या लॉन्गिट्यूड कितना है भाई? 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और तो अपने बोल सकते हैं
भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर इनका अंतर कितना होगा? 29 डिग्री 18 मिनट। चलिए राजस्थान पे आइए। राजस्थान का वही पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर, राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना धौलपुर, राजस्थान के पश्चिमी बिंदु से छू के गुजरने वाला देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और राजस्थान के पूर्वी बिंदु से छू के गुजरने वाला देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर इनका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट। तो देखिए कंपेयर कीजिए अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार किसका? भारत का। और इधर देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, दोनों को कंपेयर करते हुए याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देशांतरीय विस्तार से हम क्या निकाल सकते हैं? स्थानीय समय अंतर भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। स्थानीय समय अंतर कैसे निकलता है भाई? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, पश्चिम से पूर्व में जो घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने में 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 29 डिग्री 18 मिनट घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है भाई, 4 8 32, 4 1 4, 72 आ गए इधर। और कल पिछले वीडियो में बताया था मैंने, अलग अलग करेंगे इसको गुना। 4 9 36, 4 2 8, तो ये आ गया 116 मिनट और 72 सेकंड। लेकिन आपको पता है भाई, ये 72 सेकंड में से 1 मिनट निकल के इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 117 मिनट और 12 सेकंड। लेकिन 117 मिनट में से भी 60 मिनट मिलकर 1 घंटा या 1 आवर बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 आवर, ठीक है, 57 मिनट और 12 सेकंड, या इसे कह सकते हैं लगभग 2 घंटे। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के मध्य स्थानीय समय अंतर कितना हो जाएगा? लगभग 2 घंटे, या एग्जैक्ट याद रखना है तो 1 आवर 57 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, चलिए इधर राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का देशांतरीय अंतर या देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। तो स्थानीय समय अंतर कितना हो जाएगा? वही सेम यहां पे करना है, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, वही 4 को 47 से अलग गुना करेंगे, 4 को 8 से अलग गुना करेंगे, कितना आ गया? 32 मिनट 188 सेकंड। लेकिन 188 सेकंड जो है उनमें से 3 मिनट अपने निकाल के इधर जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 मिनट और इधर कितना बच जाएगा भाई? 8 सेकंड। तो राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के मध्य स्थानीय समय अंतर लगभग कितना हो जाएगा? 35 मिनट और 8 सेकंड का। तो दोनों को कंपेयर करते हुए याद कर लीजिए। तो देखिए, ये तो हो गया अपने ने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा, ठीक है, साथ ही राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देख लिया, और भारत का स्थानीय समय अंतर देखा पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के मध्य। सेम ऐसे ही हमने राजस्थान का भी स्थानीय समय अंतर देखा पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के मध्य। चलिए एक चीज और करते हैं। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट
और देशांतरीय विस्तार कितना है 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये लगभग लगभग बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार लगभग बराबर है। ठीक है, ये तो होगी भारत की बात। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है भाई। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री 47 मिनट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 7 डिग्री 9 मिनट। तो इनका डिफरेंस अंतर कितना है? एक डिग्री 38 मिनट का। तो अपने बोल सकते हैं राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो उसके अक्षांशीय विस्तार से 1 डिग्री 38 मिनट ज्यादा है। तो चलिए, ये तो होगी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से संबंधित बातें। चलिए अब एक चीज और, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 23 डिग्री 30 मिनट या इसे 23.5 डिग्री भी कह सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। उत्तरी अक्षांश जो है उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के ठीक बीच में से होके गुजरती है। ठीक है, भारत के ठीक बीच में से होके गुजरती है। आगे आप पढ़ोगे भारत को ये भौगोलिक रूप से ही 2 भाग में नहीं बांटती है। ठीक है, ये भारत के क्लाइमेट को भी, जलवायु को भी 2 भागों में बांटती है। ये आगे आएगा आपके। लेकिन अभी देखिए, अभी अपने को कंपेयर करना है। तो कर्क रेखा जो है भारत के ठीक बीच में से होके गुजरती है। कौन कौन से राज्यों में से होके गुजरती है भाई? तो देखिए यहां पर फोकस करना थोड़ा। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, ये कर्क रेखा राजस्थान में से भी गुजरती है। तो राजस्थान में कितने जिलों में से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से। यहां पर अपने लंबाई भी याद कर लेते हैं। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर तो कहां पर है? डूंगरपुर में, और बाकी की 26 किलोमीटर कहां पर है? बांसवाड़ा में से। और ये बांसवाड़ा के लगभग बीच में से गुजरती है। और बांसवाड़ा का एक गांव है छींच गांव। तो आपसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान का कौन सा गांव है जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है? तो छींच गांव, बांसवाड़ा। तो देखिए ये अपने ने कंपेयर करके इसका भारत का और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, समयांतर, स्थानीय समयांतर और साथ साथ कर्क रेखा, ये चारों चीजों को हमने कंपेयर किया है और तुलना करके याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आकृति की। तो राजस्थान की आकृति आप देख रहे हो बिल्कुल स्पष्ट होती है। कैसी है? एक चतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है। सेम ऐसे ही भारत की आकृति भी कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो इन दोनों की आकृति से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम भारत की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई और राजस्थान की भी उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई? कंपेयर करके याद रखेंगे। भारत की एक तरीके से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और वहीं अगर अपने बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो वो है 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। इस तरीके से याद रख लें। देखिए थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं। 3, 2, 1 घटता हुआ क्रम है, ऊपर से नीचे घटता हुआ क्रम ऐसे। तो
तो 3 2 1, तो ये वाली जो संख्या है ये आपके सामने 3214 किलोमीटर, ये तो क्या है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और जो दूसरी डिजिट आपके सामने जो आपको याद रखनी है वो कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, वो कौन सी हो जाएगी पश्चिम से पूर्व की लंबाई। अच्छा, इससे एक चीज और स्पष्ट हो जाती है, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई जो है वो उसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई से ज्यादा है, तो भारत का विस्तार उत्तर से पश्चिम की तरफ ज्यादा है। बात करते हैं अपने राजस्थान की, तो ठीक ऐसे ही राजस्थान में भी उत्तर से दक्षिण हम लंबाई निकाल सकते हैं, कितनी है भाई 826 किलोमीटर, कितनी है 826 किलोमीटर। देखिए 8 में से 2 गए 6, गुना भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, तो ये 826 कौन सी हो जाएगी उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, ठीक है याद रखने के हिसाब से। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो यहां पर हमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं भारत का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व का विस्तार इसके उत्तर से दक्षिण के विस्तार से ज्यादा है। तो चलिए अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, स्थानीय समयांतर, कर्क रेखा, दोनों के अंदर कंपेयर करके हमने याद कर लिया है। इसके बाद हमने दोनों की आकृति देखी और आकृति से हमने उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाइयां दोनों की देखी और कंपेयर करते हुए याद किया, और दोनों का विस्तार में जो डिफरेंस है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है, राजस्थान का विस्तार पश्चिम से पूर्व में ज्यादा है, ये चीजें हमने नोट कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्षेत्रफल की। राजस्थान, पहले भारत की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 2.42%। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है 10.41%। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% और राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41%। तो दोनों को ही कंपेयर करते हुए याद कर लें। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है पहले नंबर पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है 7वें नंबर पर। ठीक है भाई, तो ये भी आप बहुत सारी चीजें कंपेयर कर सकते हो। जैसे जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े थे उनके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी लगभग 6,85,00,000, और भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई 121 करोड़ के आसपास। तो ये राजस्थान की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत 5.66% थी 2011 के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5%। ठीक है, इसी में एक चीज और देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत के कौन से नंबर का राज्य है। देखो 2011 के जो आंकड़े थे उनके अनुसार तो 8वें नंबर का राज्य था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश जो कि 5वें नंबर पे आता था जनसंख्या की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वें से चला गया 10वें नंबर पर, राजस्थान एक पायदान ऊपर आ गया, और वर्तमान में राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर का राज्य है भारत में। भारत की बात करें विश्व में तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है भाई दूसरे नंबर पर। तो ये चीजें भी अपने क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात किसकी होगी, बात होगी अक्षांशीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की, स्थानीय समय अंतर की, कर्क रेखा की, आकृति की, उत्तर से दक्षिण पश्चिम से पूर्व के विस्तारों की, और इसी के साथ हमने थोड़ा सा देख लिया क्षेत्रफल का भी कंपेयर कर लिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जिलों की और
राज्यों की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है ये हमें पता ही होना चाहिए, बहुत काम आएगा। मैप में हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। सेम ऐसे ही राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ें तो राजस्थान में कौन सा जिला कहां पर स्थित है, इसका नॉलेज होना एक तरीके से मैंडेटरी मानो, अपने लिए जरूरी मानो, एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो देखिए बात करते हैं पहले भारत की। तो भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अभी दमन दीव और दादर और नागर हवेली को एक ही कर दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, ठीक है। इन 28 में से भारत की सीमा कितने राज्य बनाते हैं? एक तरीके से बोलूं तो सीमांत राज्य कितने हैं और अंतर्वर्ती राज्य कितने हैं? तो देखिए चलिए पता करते हैं। पहली बात तो भारत की सीमा जो है वो दो तरह की है भाई, एक तो है स्थलीय सीमा और एक है तटीय सीमा, ठीक है। एक तो कौन सी है? स्थलीय सीमा और एक है तटीय सीमा। तो देखिए भारत की जो कुल सीमा रेखा है वो कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर। कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर और इसे दो भागों में बांटा गया है। आपके सामने लिखा है ये 15,200 किलोमीटर, ये तो है स्थलीय सीमा, और साथ ही ये लिखा है 7,516.5 किलोमीटर, ये कौन सी है? तटीय सीमा। लेकिन इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा भाई? 6100, 6,100 किलोमीटर। तो देखिए भारत की तटीय सीमा दो तरह की है भाई, एक तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा, ये मुख्य भूभाग की तटीय सीमा जो है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर, और इसमें अगर द्वीपीय समूह जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इनको भी मिला दिया जाए तो तटीय सीमा कुल कितनी हो जाएगी? 7,516.5 किलोमीटर। तो अब हम ये देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य उसकी सीमा पर स्थित है या भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं बेसिकली। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हो गए। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपको पता है कि ये क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश। जो ये काले रंग से मैंने लिखे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, ये सारे राज्य। और ये जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ये जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, ये कहलाते हैं ये राज्य है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब, और साथ में इधर पश्चिम बंगाल, ये सारे मिलकर भारत की स्थलीय सीमा को बनाते हैं। लगभग कितनी? 15,200 किलोमीटर। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिक्किम 9, और 9 और 7 16, और साथ में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है, ये कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की, जो कुल मिला के कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। देखिए कौन कौन बनाता है भाई? फिर से गुजरात। तो गुजरात जो है वो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाता है। गुजरात एक, नीचे चलते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी गुजरात की तरह ही स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों बनाता है। तो देखिए कितने हो गए ये राज्य? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो कुल 9 राज्य, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम देखेंगे यहां पर दादर और नागर हवेली और दमन और दीव दिख रहे हैं, जो मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इसमें दमन और दीव दोनों तटीय सीमा पर हैं। तो एक नीचे आपको नाम दिख रहे हैं, माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यानम, ये चारों मिलकर
पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं 2, लक्षद्वीप 3 और अंडमान और निकोबार 4। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भाई। तो एक तरीके से 9 + 4, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की तटीय सीमा जो है कुल कितनी? 7,516.5 किलोमीटर और कुल कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाते हैं। तो देखिए ये याद रखना भाई। चलिए इधर थोड़ा सा राजस्थान की तरफ आते हैं। देखिए राजस्थान जो है उसकी सीमा को हम इस तरीके से तो नहीं बांट सकते कि स्थलीय और तटीय, लेकिन इसकी सीमा भी 2 तरीके से बढ़ती है। इसकी कुल जो सीमा रेखा है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5,920 किलोमीटर। अब राजस्थान की सीमा को हम कितने 2 तरह से बांट सकते हैं। कैसे? राजस्थान की एक सीमा तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो एक तरीके से, इसकी बात विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किससे लगती है? पाकिस्तान से। और कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो एक तो सीमा कौन सी होगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। कितनी? 1070 किलोमीटर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, मतलब कुल 4 राज्य, 4 जिले। बाकी की अगर आप गिनेंगे तो ये हैं कुल मिलाकर 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये कुल 23 जिले मिलकर राजस्थान की अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। कितनी? 4,850 किलोमीटर। इसे 4850 इस तरीके से याद रख लो, याद हो जाएगी। 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ठीक है, 2 तरह से बांट सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितने जिले? 4। कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक सीमा कौन सी? अंतरराज्य, जो भारत के दूसरे राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? अगर आप बात करेंगे तो देखिए राजस्थान यहां पर है ना, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। विस्तार से बाद में बात करेंगे इस पे। तो ये देखिए अंतरराज्यीय सीमा कितनी? 4,850 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ लगती है? 23 जिलों के साथ। और एक छोटी सी चीज और, जैसे गुजरात जो है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है। पश्चिम बंगाल जो है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है। उसी तरीके से गंगानगर जो है वो अंतरराज्य सीमा भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और इसी तरीके से बाड़मेर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। तो देखिए ये भारत और राजस्थान की सीमाओं को का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, हालांकि हम कंपेयर किसका कर रहे थे? भारत में स्थित राज्यों का और राजस्थान में स्थित जिलों का। तो वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत में जो राज्य हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं भाई, ध्यान से देखिए। यहां पर है गुजरात से अब ऊपर जाएंगे राजस्थान से ऊपर जाएंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब से, अभी केवल राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। पंजाब से इधर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। इस तरीके से देखिए पश्चिम बंगाल के विस्तार को थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, इस तरीके से है ये। और देखिए सिक्किम को पूरा अलग कर देता है ये। इसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर की तरफ है सिक्किम और इधर अपने उत्तर पूर्व में आते हैं। ठीक है, जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं, इधर आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, आसाम, ये आसाम जुड़ा हुआ है किससे? पश्चिम बंगाल से। मतलब अगर हम स्थलीय मार्ग से आएंगे
और हमें उत्तर पूर्व में किसी भी राज्य में जाना है स्थलीय मार्ग से, तो हमें आसाम से तो होकर ही जाना पड़ेगा। तो ये आसाम बाकी के इन 6 जो राज्य हैं इनको भारत से जोड़ता है। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल, उसके बाद में देखिए आसाम ने देखिए मेघालय को घेर रखा है। मेघालय को इस तरीके से घेर रखा है कि मेघालय की सीमा केवल आसाम से लगती है। देखिए थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर देता हूं, ये इस तरीके से लगभग है मेघालय। तो मेघालय की सीमा इधर तो बांग्लादेश से लग रही है, बाकी भारत से जो लगती है इसकी सीमा वो केवल आसाम से लगती है। तो आसाम, उसमें इधर मेघालय है, ऊपर इस तरफ अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे चलेंगे नागालैंड से नीचे चलेंगे मणिपुर, और सबसे नीचे इधर मिजोरम। और ये देखिए बांग्लादेश से 1, 2 और 3, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। नाम में त्रि आ रहा है ना, तो 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। तो देखिए ये जितने भी राज्यों का अभी तक मैंने नाम लिया है ये भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए यहीं से गुजरात से वापस नीचे की तरफ चलते हैं। अपने गुजरात नीचे चलेंगे, गुजरात के बाद तो देखिए यहां पर मैं ये थोड़ा सा मैंने दिखाया कि गुजरात का विस्तार यहां तक है भी। ये चीजें छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद में केरल, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए ये भी थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए, तमिलनाडु का नक्शे में विस्तार देखेंगे वो इस तरीके से है। तो यहां पर हमें क्या मदद मिलती है? देखिए क्वेश्चन बाई चांस आ जाए आपसे कि पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ये क्या है आगे आप स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन आ जाए पश्चिमी घाट में या पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो अपने को पता है गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है। यहां तक तो अपने गिन लेंगे अभी 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर अपने को नहीं पता हो और अपने ये थोड़ा सा अपने को ये गलत याद रह जाएगी, केरल जो है वो सबसे दक्षिण में है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। केरल जो है वो सबसे दक्षिण में नहीं है। तमिलनाडु का विस्तार इस तरीके से है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। चलिए ऊपर चलते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद में फिर से पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये जितने भी राज्य मैंने बताए हैं अब तक, ये वो राज्य हैं जो भारत की सीमा को बनाते हैं। अब हम भारत के ऐसे राज्यों की बात करेंगे जो अंतर्वर्ती राज्य कहलाते हैं, मतलब जो भारत की सीमा पर स्थित नहीं है, उनकी सीमा केवल भारत के राज्यों से ही लगती है, वो किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से हैं। सबसे पहले हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, और ये जो सबसे नया राज्य बना है 2 जून 2014 को, तेलंगाना, ये 5। तो कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्वर्ती राज्य हैं भैया। चलिए अब हम बात करते हैं, भारत में केवल राज्य नहीं आते, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है, बात करेंगे इसकी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में बने भी, आपको पता है जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, ठीक है, तो राज्य से इसका राज्य का अस्तित्व खत्म करके इसे क्या बना दिया गया है? 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेह और कारगिल और लेह जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको, उनसे क्या बना दिया गया? लद्दाख, और बाकी के जितने भी जिले थे वो जम्मू कश्मीर में ही अभी। तो एक तरीके से ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और एक तरीके से इस तरीके से है भैया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूरा हिस्सा क्या है? लद्दाख का, और ये इतना क्या है? जम्मू कश्मीर। इससे क्या हेल्प मिलेगी भाई? भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पहले हम पढ़ते थे जम्मू कश्मीर में, अब कहां पर पढ़ेंगे? लद्दाख में। चलिए 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है, दोनों की राजधानी भी है चंडीगढ़। इसके बाद चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन भी बोलते हैं भाई। तो 1, 2, 3, 4 हो गए। अब देखिए दमन और दीव, ये तटीय क्षेत्र, ये देखिए इधर ध्यान से, तटीय क्षेत्र पर स्थित है, और दादर और नागर हवेली थोड़ा सा तट से अंदर जाकर है। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश और दादर और नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब इनको एक ही कर दिया गया है।
तो 1 2 3 4 और 5 केंद्र शासित प्रदेश मिल गए हमको। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहां पर देखिए जो केरल राज्य है वहां पर मैंने एक छोटा नाम लिखा हुआ माहे। देखिए माहे, इधर आइए तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आइए, नाम देखिए यानम। तो ये माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यानम, ये 4 शहर मिलकर मुख्यतः पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करते हैं भाई। माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यानम चारों मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। कौन सा? पुदुचेरी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया अपना छठा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। 7वां केंद्र शासित प्रदेश इधर आइलैंड ग्रुप के रूप में, द्वीपीय समूह के रूप में लक्षद्वीप, और 8वां इधर अंडमान और निकोबार। तो ये हो गए हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक छोटी सी चीज और आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, आपसे कोई भी पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अगर वो पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो हम कहेंगे कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, ठीक है, तमिलनाडु। और वैसे भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ना होकर दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा भी, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे नहीं है अभी, कितने पर है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भारत का जब अक्षांशीय विस्तार पूछते हैं तो तब हम कहां से शुरू करेंगे? मुख्य भूभाग से, तब यहां से शुरू नहीं करेंगे। लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां पर है? इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। कहां पर है भी ये? अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह जो है उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसका दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। और कितने डिग्री अक्षांश पर है ये? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। चलिए, तो ये हो गए हमारे सामने भारत के राज्य जो सीमा रेखा पर स्थित है वो वाले राज्य, और साथ साथ अंतर्वर्ती राज्य, और इसके साथ भारत में स्थित 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भारत में अवस्थिति या स्थिति क्या है, ये हमने स्पष्ट कर लिया। आते हैं राजस्थान पे। देखिए आपको पता है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। और इन जिलों को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। 33 जिलों में से 25 जिले तो क्या बनाएंगे? सीमा का निर्धारण करते हैं, और 5 जो हैं वो क्या हैं? अंतर्वर्ती जिले हैं भाई। 5 कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले, जो सीमा पर नहीं पाए जाते। तो देखते हैं कौन कौन से हैं 25 जिले। यहीं से शुरू करते हैं अपने यहाँ पे, कहां पे? बीकानेर में है, तो बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर कौन सा हो गया भाई? सबसे उत्तरी जिला। उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर कौन सा हो गया? सबसे पूर्वी जिला, सॉरी सबसे पूर्वी जिला। तो अपने ने कहां से शुरू किया? बीकानेर, ये उत्तरी भाग है राजस्थान का। तो यहां से शुरू करते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। गंगानगर सबसे उत्तरी, धौलपुर सबसे पूर्वी जिला। धौलपुर से नीचे आते हैं करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। पिछले वीडियो में बताया था कोटा का विस्तार हमेशा ध्यान रखना भाई। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। तो ये देखिए यहां से ध्यान रखना इनको। आगे चलते हैं, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बंटा हुआ है, और इसको 2 भागों में कौन बांटता है? भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहां पर प्रतापगढ़, नीचे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या हो गया भाई? सबसे दक्षिणी जिला। उसके बाद डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। तो ये सारे जितने भी जिले हैं ये राजस्थान की सीमा को बनाते हैं। और राजस्थान में 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, मतलब जो सीमा रेखा पर स्थित नहीं है, उनकी सीमा केवल जिलों के साथ ही लगती है। कौन कौन से? देखिए ये 3 जिले इस तरीके से चाप आकृति में है। दौसा, टोंक और बूंदी इस तरीके से स्थित हैं, और गोलाकार आकृति में ये 5 और स्थित हैं, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद। तो ये कुल 8 जिले कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले। तो इस तरीके से हम भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को याद रख सकते हैं,
और साथ ही इधर हम क्या याद रख सकते हैं, राजस्थान के जिलों को। और राजस्थान के जिले दो तरीके से, एक तो सीमावर्ती जिले और एक अंतर्वर्ती जिले। तो दोनों का कंपेयर करते हुए याद रखें भी कहां हमें हेल्प मिलेगी इनकी। तो देखिए, आपसे कोई भी पूछ ले राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, तो आपको पता है भाई पाली है। ठीक है, कितने जिलों के साथ लगती है, 8 जिलों के साथ लगती है। कौन से जिले हैं वो अपने मैप से पता कर सकते हैं। ये गोलाकार आकृति में जो अंतर्वर्ती जिले स्थित हैं, इसमें राजसमंद, अजमेर, नागौर और जोधपुर, ये 4 जिले हो गए। और नीचे उदयपुर से शुरू कीजिए और बाड़मेर तक, ये देखिए पाली को पूरा घेर लिया इन्होंने। उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, तो ये कुल 8 जिले हैं जिनकी सीमा पाली से लगती है। तो वैसे ही भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है? इसका आंसर है भाई उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 8 राज्यों के साथ। पाली की 8 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं वो देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान 4 हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 8 हो गए। देखिए फिर से देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो पाली की 8 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों के साथ। चलिए, राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा सबसे कम जिलों के साथ लगती है? तो ऐसे कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं भाई। पिछले वीडियो में हमने किया था ये। कौन कौन से हैं? गंगानगर, गंगानगर की सीमा बीकानेर और हनुमानगढ़ के साथ ही लगती है, 2 ही जिलों के साथ लगती है। अगला धौलपुर, धौलपुर की सीमा भरतपुर और करौली के साथ ही लगती है। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमा केवल डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से ही लगती है। तो 3 जिले तो ये हो गए। अब देखिए, कोटा ने 12 और झालावाड़ को बाकी राजस्थान से काट दिया है, तो 12 की सीमा कोटा और झालावाड़ से लगेगी। चौथा जिला ये हो गया, झालावाड़ की सीमा 12 और कोटा से लगेगी। 5वां जिला ये हो गया। 5 ऐसे जिले मिल गए जिनकी केवल 2 ही अन्य जिलों के साथ सीमा लगती है। अब देखिए भाई, सीकर जो है वो कैसा है? अर्धचंद्राकार आकृति में, ऊपर से चूरू, बीच में कौन फंस गया? झुंझुनू। तो झुंझुनू की सीमा केवल सीकर और चूरू के साथ ही लगती है। तो ये हो गया 6ठा जिला। तो ये राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा केवल 2 ही अन्य जिलों के साथ लगती है। तो ऐसे हमें राज्य ढूंढने हैं भारत में जिनकी सबसे कम राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो 2 ही राज्य हैं भाई, एक तो है सिक्किम। सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से, मैंने पहले ही बोला था पश्चिम बंगाल का विस्तार याद रखना भी। तो पश्चिम बंगाल का विस्तार इस तरीके से है कि सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। दूसरी चीज, मेघालय, मैंने आपको पहले बता दिया था, मेघालय की सीमा केवल आसाम से ही लगती है। किससे लगती है? केवल आसाम से ही लगती है। तो भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक ही अन्य राज्य के साथ लगती है। एक तो सिक्किम जिसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है, और एक आसाम जिसकी सीमा मेघालय जिसकी सीमा केवल आसाम के साथ लगती है। तो ये भी अपने कंपेयर करके याद रख सकते हैं भाई। एक चीज और, दोनों के उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। तो भारत की बात करते हैं पहले। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कहां पर है? लद्दाख में। भारत का दक्षिणी बिंदु, अब यहां पर वापस से ध्यान रखना भी, मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, तमिलनाडु में। और वैसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, कहां पर? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, उत्तरी तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सर क्रीक क्षेत्र, गुजरात में। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, कहां पर? गंगानगर में। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु गोरकुंड, कहां? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना, कहां? धौलपुर में। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा, कहां? जैसलमेर में। तो ये भी आप कंपेयर करके याद रख सकते हो भाई। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम राजस्थान
और भारत का कंपेयर करते हुए पढ़ें तो एक तो हमारे इंडिया जीके में हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरा, दोनों के मैप्स हमें समझने में आसानी होगी। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन से हमें ज्यादा याद रहता है, ध्यान रखना। तो भाई यही मेरा एक यूनिक कंसेप्ट था। ये ज्यादातर क्या होता है कि अपने नहीं पढ़ते हैं इस तरीके से, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं आपको दोनों का थोड़ा सा कंपेयर करते हुए दोनों के कॉमन और थोड़े से ऐसे पॉइंट जो या तो विपरीत है या कॉमन है, ऐसे पॉइंट्स आपको याद कराने की कोशिश करूं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। थोड़ा सा मैं साइड में हो रहा हूं, आपको कोई भी पॉइंट है इसमें उतारना वो उतार सकते हो आप। चलिए, ओके फ्रेंड, थैंक यू। कोरोना संकट चल रहा है, खुद सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।